पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने हमारा पानी रोका तो ऐलान जंग समझा जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के हवाले से सवाल के जवाब में कहा, जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, आज का गजा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी खत्म होना चाहिए। मजलूमों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल। गिरफ्तार 3 मुल्जिमों को आज जिस्मानी रिमांड पर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुल्जिम राशिद महमूद, सैफुर रहमान और ख्याल मोहम्मद का 26 जुलाई को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। मुल्जिमान ने मकतूला सिदरा अरब की तदफीन में सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाए थे। और मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज लाहौर, रावलपिंडी, अटक, गुजरात, जेहलुम और गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, झंग, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बला इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची भी बादलों की लपेट में, आज भी बूंदाबांदी का इम्कान। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का वक्त आ चुका है। आज का गजा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीन में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम से आलमी अमन को ख़तरा लाहक हो चुका। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब रहा। कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया। फ़लस्तीन का मसला 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। मसला हल ना होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। फ़लस्तीन बहन भाइयों की हर सतह पर हिमायत हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। गजा में गजाई किल्लत के शिकार बच्चों के मनाजिर नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लोग खुराक के लिए चीखों पुकार कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर के साथ स्टॉकहोल्म में मुलाकात हुई है। गजा में बहुत सी जानें हम बचा सकते थे, जंगबंदी तक पहुँचना चाहती थी, मगर हमास के साथ डील बहुत मुश्किल है। गजा के मुस्तकबिल में हमास का कोई किरदार नहीं है। गजा के मसले पर दीगर ममालिक भी हमारे साथ शामिल। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फौरी ख़त्म कर देंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ गुज़िश्ता रोज़ बड़ी डील की। रूस को यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए 10 से 12 दिन की नई डेडलाइन दे रहा हूँ। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं कोशिश न करता तो इस वक्त दुनिया में 6 जंगें हो रही होती। पाकिस्तान और भारत की जंग सबसे बड़ी जंग थी। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सफारती कोशिशें तेज़। न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस से कबल इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्री हमनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी, फौरी जंगबंदी और अमन के लिए आलमी कोशिशों पर जोर। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से भारत बौखलाहट का शिकार है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मनसूबा बेनकाब। जेल में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार से आने वाले दहशतगर्द करार दिया जाएगा। ज़ेर हिरासत अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जाएंगे। 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर से गलती से LOC पार करने वाले फारूक और मोहम्मद दीन को इनकाउंटर में शहीद कर दिया गया। 723 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। 56 पाकिस्तानियों को भारतीय खुफिया एजेंसी ने जबरन अपनी हिरासत में ले रखा है। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखाया। सेनेटर शहरी रहमान का साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि
चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए इल्जामात को झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शिनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। दहशतगर्द पहलगाम किस तरह पहुंचे, कितने जहाज तबाह हुए, जंगबंदी क्यों करना पड़ी, अब तो सच बता ही दें। लोकसभा में अपोजिशन के सवालों पर भारतीय वज़ीर दिफा लाजवाब। अपोजिशन को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अपोजिशन ने ये तो कभी नहीं पूछा कि दुश्मन के कितने जहाज गिराए। राजनाथ सिंह झटाई से झूठ बोलते रहे। कहा कि कोई भारतीय फौजी हलाक नहीं हुआ, ना ही किसी अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा। भारतीय पार्लियामेंट में सवालों का जवाब मिलने पर अपोजिशन के हंगामा राय, शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सजा याफ्ता रहनुमा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सेंटर इजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर और MNA अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। तीनों रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सेनेट की एक नशिस्त PP सितासी मियां वाली और NA 66 वजीराबाद की नशिस्तें खाली हो गईं। पंजाब असम्बली फिर से अखाड़ा बन गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। हसन रियाज ने भी मुक्का जड़ दिया। बीच बचाव की कोशिशें नाकाम रहीं। अपोजिशन का वॉकआउट। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन अरकान का इजलास। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के रवैये को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अपोजिशन अरकान के मुताबिक हुकूमती बेंचों से नाज़िब अल्फाज के इस्तेमाल पर मामला हाथापाई तक पहुँचा। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। मॉनसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में मूसलाधार बारिशें 31 जुलाई तक। बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तगयानी का खदशा। NDMA का गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद सैलाब का अलर्ट। कराची शहर में बादलों की लपेट में है। तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। दरिया सिंध का बड़ा सैलाब हिरेला तांसा से डीजे खान की हदूद में दाखिल। जंग में दरिया चनाब में तगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। लिया में सैलाब की तबाहकारियाँ। 84 देहात मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास से कैशलेस डिजिटल इकानमी के हवाले से इक़दाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वफाकी हुकूमत डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए भी सूबाई हुकूमतों से बामायनी मुशावरत करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस बारे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। ये मुखालिफिन की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर कहते हैं कि पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सिफारती और कानूनी मदद फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह हैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें अब हो रही हैं शायद ही कभी हुई हों। चीनी की कीमतें कैसे कंट्रोल होंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शुगर मिल्स के नुमाइंदों की शिरकत। राना तनवीर हुसैन का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोटिस। कहा कि स्टॉक की मुकम्मल निगरानी होगी। चीनी की कीमत और सप्लाई पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पंजाब में शुगर माफिया बेलगाम है। चीनी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। रावलपिंडी में कीमत 200 रुपये, कराची में 190 रुपये हो चुकी है। होलसेल मार्केट से चीनी गायब है। नए बहरान का खदशा है।